नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं रणवीर सिंह की। हम सब जानते हैं एक बड़े एक्टर हैं, खुश मिजाज हैं, अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। और सुर्खियां मतलब वो एक्टिंग में भी, जब वो एक्टिंग भी करते हैं तो बहुत सीरियस एक्टिंग उनकी दिखती नहीं है। सीरियस एक्टिंग में भी वो कॉमेडी कहीं ना कहीं डाल देते हैं। इसी अंदाज में उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। वो स्टेटमेंट अपने आप में बवाल खड़ा हो गया और उस स्टेटमेंट पर एफआईआर हो गई। लेकिन इस बार जो स्टेटमेंट था वो कोई सामान्य स्टेटमेंट नहीं था। ये स्टेटमेंट कंटारा चैप्टर 1 मूवी के देवता को लेकर था। अब देवा की एक्टिंग करते हुए, जब वो कंटारा मूवी 1 गोवा में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा था, उस महोत्सव में सारे एक्टर एक्ट्रेस जाते हैं। वो भी गए, उन्होंने कंटारा देखी होगी। कंटारा मूवी भारत में बड़ी हिट हुई। कंटारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2, दो चैप्टर 2 भी बड़ी हिट हुई। अब वो पूर्व के देवताओं का आज से लिंक, और वहां जो जंगल है, जंगल में भगवान और पुरा जो वहां जंगल के देवता हैं, देवताओं से लिंक है, ऐसा उस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई। इन्होंने अब वो जो कर्नाटक का वेशभूषा है, वो भाई वेशभूषा उसी में, मतलब बड़ा सा घाघरा होता है, और ये अब जो जो जहाँ का वेशभूषा है वो वहाँ का है। कोई धोती कुर्ता पहनता है तो कोई कुर्ता पैजामा पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है तो कोई कुछ पहनता है तो कोई कुछ पहनता है। दक्षिण में अलग तरीके का धोती पहनी जाती है, उत्तर में अलग तरह से पहनी, सब जगह अपना अपना एक चलन है। तो उस चलन में वो जो उन्होंने देवता को, कंटारा को बनाया होगा, वो देवता को बनाने को लेकर ये श्रीमान जी बाहर आए। और बाहर आकर किसी ने इनसे स्टेटमेंट मांगा, तो स्टेटमेंट में इन्होंने कहा महिला, महिला भूत या महिला देव, और ऐसे कुछ एक्टिंग अजीब टाइप की कर दी। ये मामला वहां मूवी जो लोग जो 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 लोग उनके भक्त हैं, तो ये कहा गया चामुंडी देवा का अपमान किया, क्योंकि चामुंडी देवा का उसमें वो दिखाने की कोशिश की गई, वो रोल कैरेक्टर, और कहते हैं कि ये ट्रू कहीं से मतलब ट्रू हिस्ट्री है। अब ट्रू हिस्ट्री के आधार पर वो मूवी बनी, ऐसा बताते हैं भाई। कहीं की हर जगह का अपना इतिहास है, हर जगह का अपना देवी देवताओं का अपना एक इतिहास है और उनकी मान्यता है। अब कोई मानता है फर्जी, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। सब अपने अपने को असली बताते हैं, दूसरे को फर्जी बताते हैं। लेकिन हिंदू समाज में देवी देवताओं के सम्मान का अलग ही एक स्थान है। और हम ग्राम देवता मानते हैं, हम वास्तु पुरुष मानते हैं। हम तो ऐसे लोग हैं जो भारत माता को भी वास्तु पुरुष मानते हैं, हम राष्ट्र पुरुष मानते हैं, और पूरी भारत माता को एक देवी मानते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। इस तरह हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करने वाले हैं, हम पत्थरों की पूजा करने वाले हैं, हम पेड़ पौधे, जिसकी भी उपयोगिता इस संसार में है मेरी जिंदगी के साथ, जो भी मैं परमात्मा से लेता हूं, हवा मुझे फ्री में मिलती है, सूर्य की एनर्जी मुझे फ्री में मिलती है, पानी परमात्मा ने आपको दे रखा है, ये भूमि आपको दे रखी है ताकि आप इससे भोजन करें। तो ये जो पंच तत्व हैं वो यहीं पर आपको मिलते हैं। फिर भी स्टेटस सिंबल के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं, और स्टेटस सिंबल बन चुका है, इसलिए बड़े आदमी छोटे आदमी ये सब करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में जब जब ये मामला सामने आया तो इस पर एफआईआर हो गई रणवीर सिंह के खिलाफ। रणवीर सिंह उस एफआईआर के अगेंस्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा साहब कि ये जो है एफआईआर फ्रिवलेस है, एक्टर है, एक्टिंग है, फिक्शन है, फलाना ढिमाका। और फिर हाईकोर्ट ने जो आज टिप्पणी की, हाईकोर्ट ने कहा आप रणवीर सिंह हो सकते हैं, आप रणवीर सिंह हो सकते हैं, आप बड़े एक्टर हो सकते हैं, आपकी और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज के प्रति संवेदनशील रहें। आप किसी भी देवी देवता के लिए कुछ भी, किसी भी प्रकार की एक्टिंग नहीं कर सकते। आप किसी भी देवी देवता के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि जनता को आहत करता हो, जो जिसकी पूजा करता है उसको आहत करता हो। इसलिए इन्वेस्टिगेशन तो करवाना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने हड़काया कि आप बड़े देवता, आप एक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपको देवी देवताओं का अपमान करने का अधिकार नहीं है, आपको जन भावनाओं को तोड़ने का अधिकार नहीं है, आपको किसी को भी गलत सलत बोलने का अधिकार नहीं है, आपको उपहास करने का अधिकार नहीं है। और आप कोई भी हैं, आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, आप कोई भी हैं, कानून की नजर में सब बराबर हैं, किसी को भी मैं कानून तोड़ने नहीं दूंगा। ऐसा हाईकोर्ट की एक टिप्पणी में रणवीर सिंह सुर्खियों में आए। मुझे लगा हाईकोर्ट के अंदर का मामला है, तो आप भी समझ लीजिए कि भारत में देवी देवताओं का विशेष स्थान है, किसी भी देवी देवता के लिए नहीं बोला जा सकता। ब्लास्फेमी की कैटेगरी में आता है, और ब्लास्फेमी की कैटेगरी में आता है तो जेल जाना पड़ेगा। आप समझ लीजिए मुकदमा भी होगा और समस्याएं भी खड़ी होंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।